Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, today we are going to learn chapter number 2, science subject. Okay, so let's open the page number 163. Okay, come on. Yes students, लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर 2 साइंस सब्जेक्ट का एनिमल्स फूड एंड मोर स्टार्ट किया था और जिसका हम पेज नंबर 159, 160 एंड 161, 162 इतना हम स्टडी कर चुके थे लास्ट वीडियो में। आज हम उसे आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, सो अपना ध्यान यहाँ पर बराबर बना कर रखें और इसे समझने की कोशिश करें। लुक एट पेज नंबर 163, द टाइटल एनिमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, गिल्स एंड एयर होल्स। जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके ब्रीद लेने की टेक्निक्स किस प्रकार की होती है, किस प्रकार से वो ब्रीद ले सकते हैं, सांस ले सकते हैं। तो लंग्स के माध्यम से, फेफड़ों के माध्यम से, गिल्स के माध्यम से एंड एयर होल्स के माध्यम से। तो अब हम ये समझेंगे कि कितने ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें लंग्स पाया जा रहा है, फिर किस में गिल्स पाया जाता है और किस में एयर होल्स पाया जाता है। ठीक है, ओके, सो लेट्स बिगिन। Animals, including humans, need air to live. The process by which animals take in and expel air is called breathing. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसे आप ध्यान से याद करेंगे। जैसा कि सभी एनिमल्स को, इवन हम सभी को सांस लेने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है और उस एयर में हम ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, ब्रीथ के रूप में लेते हैं। दैट्स फैक्ट। The process by which animals take in and expel air is called breathing. ऐसा प्रोसेस जिसमें से सभी एनिमल्स एयर को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, या फिर वो एयर को टेक इन करते हैं और एक्सपेल करते हैं। टेक इन करते हैं एंड एक्सपेल करते हैं, मतलब सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, उसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। अंडरस्टैंड वेल। तो आपको पता होना चाहिए ब्रीदिंग किसे कहते हैं। ठीक है, ओके। एयर को ब्रीद इन करना और ब्रीद आउट करना ब्रीदिंग कहलाता है। ठीक है, या फिर एयर को इनहेल करना और एक्सहेल करना ब्रीदिंग कहलाता है। ह्यूमन बीइंग्स एंड मोस्ट एनिमल्स ब्रीद थ्रू देयर नोज एंड लंग्स। बहुत सारे, खासकर ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, मनुष्य, human beings means मनुष्य। okay, human beings and most of the animals breathe through their nose and lungs। आप सांस लेकर देखिए, सांस लीजिए, come on। आपने सांस लेने के लिए किसका उपयोग किया, नोज का उपयोग किया, राइट। एज वेल एज जब आप सांस ले रहे थे तो सारी जो एयर थी, जो ऑक्सीजन था, वो जाकर कहाँ पर स्टोर हो रहा था, लंग्स में। आपने फील किया इस चीज़ को, वेल। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि ह्यूमन बीइंग्स नोज़ का हेल्प करते हैं और ऐसे ही जितने भी एनिमल्स जो नोज़ का हेल्प करते हैं और सांस लेते हैं, तो उसमें आपका लंग्स का भी उपयोग होता है। ओके, गुड। लुक एट दिस साइड, गिल्स ऑफ अ फिश। फिश जो है गिल्स का यूज़ करती है। स्टोमेटा ऑफ प्लांट्स, ये इस तरीके से स्टोमेटा दिखते हैं। चलिए आगे और पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। इंसेक्ट्स सच एज ग्रॉसहॉपर, इंसेक्ट्स सच एज ग्रॉसहॉपर एंड कॉकरोचेस हैव एयर होल्स। ध्यान रखेंगे, देखो ये ग्रॉसहॉपर दिखता है ना आपको, टिड्डा, ठीक है, घास में इस तरीके से एक ग्रॉसहॉपर दिखता है आपको, है ना। और कॉकरोचेस दिखते हैं आप लोग को, ठीक है, कॉकरोचेस, ठीक है, उनमें सभी में क्या पाया जाता है, एयर होल्स पाया जाता है। अलोंग द साइड्स ऑफ देयर बॉडी फॉर ब्रीदिंग, उनके साइड में, कहाँ पाया जाता है, बॉडी के साइड में, ठीक है, वेल। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। फिश जो है गिल्स के माध्यम से, वो भी साइड पोर्शन में पाया जाता है, वहाँ से वो सांस लेती है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टिनी पोर्स इन लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो लीव होता है ना, प्लांट भी तो जिंदा है। ओके, अब प्लांट्स जिंदा है तो वो भी सांस लेते हैं। तो प्लांट्स सांस कहाँ पर से लेते हैं, तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि प्लांट्स सांस लेते हैं लीफ की मदद से, लीफ में पाए जाने वाले स्टोमेटा की मदद से। देखो ये, ठीक है, ये स्टोमेटा है, पाया जाता है। अपने ऐसे कैजुअली तो हम नहीं देख सकते, इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस स्टोमेटा से वो क्या करता है,
प्लांट भी क्या करता है, ब्रीथ करता है, राइट। वेल, तो फिश गिल्स की मदद से ब्रीथ करते हैं, ग्रासहॉपर कॉकरोच एयर होल्स की मदद से ब्रीथ करते हैं, ह्यूमन बीइंग ये देखो नोज़ की मदद से ऐसे लंग्स में जाके हमारे एयर भरती है, ये ह्यूमन बींग्स करता है। अंडरस्टैंड? तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। जल्दी बताइए, फिश किसकी मदद से ब्रीथ करती है, गिल्स। लीव्स या प्लांट्स किसकी मदद से ब्रीथ करते हैं, स्टोमेटा। ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल्स नोज एंड लंग्स। और वहीं पर आप मुझे बताइए, ग्रासहॉपर एंड कॉकरोच इनमें क्या पाया जाता है, एयर होल्स। क्या पाया जाता है, एयर होल्स। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट, हमारे बॉडी में ना सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। हमारे बॉडी में क्या पाए जाते हैं, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन क्या होता है, इसे पहले समझते हैं, ठीक है। एनिमल्स हैव सेंसेस टू डिटेक्ट चेंजेस इन द इन्वायरमेंट अराउंड दैम। एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, उनके सभी में बॉडी में एक ऐसे सेंस पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार की एक प्रकार का भाव, एक प्रकार की प्रतिक्रिया पाई जाती है जो वातावरण में जो भी चेंजेस होते हैं उसे वो समझ जाते हैं उसी के माध्यम से। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स एज ईयर्स, आइज, नोज, स्किन एंड टंग टू फील द आउटसाइड वर्ल्ड। ध्यान रखेंगे, ये आप अभी रियलाइज़ करना शुरू करिए, हमारे पास भी शरीर के कितने ऐसे अंग हैं, कितने ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनकी मदद से हम बाहरी चेंजेस को, बाहर के इन्वायरमेंट के चेंजेस को तुरंत फील कर पाते हैं और डिटेक्ट कर पाते हैं। ओके, आप देखिए, जैसे अगर आपको किसी ने बुलाया, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलता है, किस ऑर्गन के माध्यम से पता चलता है कि वो मुझे बुला रहा है, ईयर के माध्यम से। अंडरस्टैंड? वेल, आप घर में बैठे हुए हैं और अचानक से आपके सामने आपके गेस्ट आ जाते हैं, ठीक है, तो आप किसकी मदद से उन्हें देख पाते हैं और उन्हें पहचान पाते हैं, आइज़ की मदद से। तो फिर आखिर आपकी पहचान हुई, ठीक है, आपने यहाँ पर भी डिटेक्ट किया, यहाँ पर भी डिटेक्ट किया। आप बैठे हुए हैं, घर में पूजा हुई और एक अगरबत्ती वहाँ पर जलाई गई, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी खुशबू फील होना शुरू हो जाता है। किसकी मदद से शुरू हो जाता है, नोज़ की मदद से। ऐसा फील होता है ना। वेल, नेक्स्ट, आप अभी स्टडी करते हुए पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते अचानक से एक मॉस्किटो आया, आपको बाइट कर दिया। तो आपको बाइट किया मॉस्किटो, तो किससे पता चला कि आपको बाइट हुआ, कैसे पता चला, स्किन के माध्यम से, है ना। स्किन में उसने बाइट किया तो आपको दर्द हुआ, तो स्किन से भी आपको पता चलेगा कि वातावरण में चेंज हो रहा है। इसी तरीके से आपने देखा होगा, आपको ठंडी लगती है, कैसे पता चलता है, स्किन से। आपको गर्मी लगने लगती है, किससे पता चलता है, स्किन से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वेल, इसी तरीके से आप मुझे बताइए, आपको मैं एक मिर्ची खिला दूँ और बोलूँ देखो कितना मस्त मीठा है, आपको कैसा लगेगा भाई? मिर्ची, चिली, क्या वो मीठी लगेगी? नहीं लगेगी ना। तो कैसे पता चल गया? मैं तो आपको बोल रहा हूँ तो मीठा है, बट आपको कौन बता रहा है कि नहीं भाई ये मीठा नहीं, ये तीखा है? कौन बताया आपको? किससे पता चला? किस ऑर्गन से पता चल रहा है? टंग से पता चल रहा है, राइट। नेक्स्ट, मैं आपको बोलता हूँ ये लो भाई ये खाओ, रसगुल्ला खाओ, और रसगुल्ला खाने के लिए मैं आपको देता हूँ, बोलते हो ओहो हो कितना खट्टा रसगुल्ला है, तो आप बोलोगे सर ये तो खट्टा नहीं है। मैं बोला नहीं भाई मुझे तो खट्टा, मैं आपको बता रही खट्टा लग रहा है, बट आप बोलोगे नहीं सर ये खट्टा नहीं है, ठीक है, वो तो श्योर बिल्कुल भी नहीं है। बोले कैसे पता चला? तो बोले मेरे जीभ ने बताया, राइट। तो इससे क्या समझ में आया? ईयर, आइज, नोज, स्किन एंड टंग्स, ये ऐसे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनके मदद से इन्वायरमेंटल चेंज को हम पता लगा पाते हैं, ठीक है, हमें कुछ एहसास हो पाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वेल, लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट साइड। Okay, students, look at in this page, there is the sense organ list as well as the roles. So ear के क्या roles होते हैं? Receiving sound, sound receive करना. Eyes का क्या sense होता है? Detect light, लाइट की पहचान करना. नोज का क्या होता है? डिस्टिंग्विश डिफरेंट स्मेल इन एयर, हवा में जो अलग अलग प्रकार की एयर होती है उसे पहचानना. अच्छी एयर भी होती है, अच्छा स्मेल भी होता है, बुरा स्मेल भी होता है, तो कौन डिटेक्ट करता है? नोज, राइट. स्किन, सेंस टचेस, आपको कोई टच करता है, आपको कोई कीड़ा काट देता है, आपको गर्मी लगती है, आपको ठंडी लगती है, तो ये इस बात का सेंस कौन पता करता है? स्किन. टंग,
ठीक है। प्रिसीव्स टेस्ट, ठीक है, आपके टेस्ट को डिफाइन करने के लिए किसका यूज़ होता है, टंग का यूज़ होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारे सेंस ऑर्गन्स आपको याद रखने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स प्रोड्यूसेस बाय लेइंग एग्स और बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। ठीक है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस टॉपिक में हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो एनिमल्स होते हैं, आपने देखा होगा डॉगी जो होता है उसके छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं। ठीक है। आपने काऊ देखा होगा, काऊ के भी छोटे बच्चे होते हैं। आपने बर्ड देखा होगा, बर्ड के भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है। ह्यूमन बींग भी देखा, आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हो सकते हैं, राइट। तो ये सब आए कहाँ से? तो इनका पैदा होना, ये पैदा होते हैं, राइट। ये सभी क्या होते हैं? पैदा होते हैं। तो पैदा होना ही इनका क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो इनका पैदा होना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो अब चलिए इसी को समझते हैं, ठीक है, कि छोटे बच्चे कैसे पैदा होते हैं। ठीक है। तो कुछ जानवरों के, कुछ एनिमल्स के बच्चे अंडों के माध्यम से पैदा होते हैं। किसके माध्यम से? अंडों के माध्यम से। आप ये देखिए, मुर्गी का अंडा आपने सुना है ना, चिड़िया का अंडा आपने सुना है ना। तो चिड़िया कहाँ से आती है? अंडे से आती है। तो अंडों के माध्यम से आपके कुछ एनिमल्स पैदा होते हैं। वहीं पर आपने देखा होगा कि आपके घर में कैट है, आपके घर में डॉगी है, ठीक है, आपके घर में काऊ है, तो बोलते हैं वो बच्चा दी है, काऊ एक बच्चा दी है, काऊ एक बछड़ा दी है, राइट। तो काऊ एक बछड़ा दी, उसने अंडा नहीं दिया, उसने क्या दिया? सीधे एक बेबी को जन्म दिया, है ना। तो हम जो रिप्रोडक्शन होता है, जो प्रजनन होता है, जो नए छोटे एनिमल्स आते हैं, ठीक है, वो एग के माध्यम से आते हैं या फिर डायरेक्ट उनका बर्थ हो जाता है, डायरेक्ट वो पैदा हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल इज रिप्रोडक्शन। ठीक है। एनिमल्स में एक प्रकार की और विशेषता पाई जाती है, क्योंकि प्रत्येक एनिमल, जितने भी एनिमल है ना, वो अपना एक बच्चा पैदा करने की उनके अंदर में ताकत होती है, क्षमता होती है। ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट प्रोड्यूस बेबीज, यंग एनिमल्स और न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। छोटे एनिमल्स का या छोटे प्लांट्स का अपने पेरेंट्स से पैदा होना रिप्रोडक्शन कहलाता है, राइट। एग्जाम्पल, अ कैट। ठीक है। एक कैट जो है, ठीक है, पेरेंट्स अगर है तो वो क्या करती है? छोटे छोटे किटन्स पैदा करती है, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे पैदा करती है। सिमिलरली बर्ड्स सच एज हैन, पिजन, crow and other lay eggs that later hatch and give birth to a baby birds। ठीक है। तो फैक्ट है, हमने क्या देखा कि जितने भी बर्ड्स, जितने प्रकार के बर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर क्या करते हैं? अंडे देती हैं, और अंडे देने के बाद अंडा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, फिर उसको अंडे को हैच किया जाता है। हैच करना मतलब फोड़ना, हैच करना मीन्स अंडे को फोड़ना। ठीक है। अंडे को फोड़ती है, कौन फोड़ती है? वही बर्ड्स फोड़ती है, और उसके अंदर से एक नया बच्चा पैदा हो जाता है, राइट। तो इस प्रकार से जितने भी एनिमल्स होते हैं, सभी में एक और विशेषता पाई जाती है रिप्रोडक्शन की। किसकी क्या पाया जाता है? कौन सी विशेषता? रिप्रोडक्शन। अंडरस्टैंड? ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। कम ऑन। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अब देखते हैं कि एनिमल्स एंड प्लांट्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब आश्रित। ठीक है। ओके। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर सेवरल रीजन्स। प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के लिए बहुत मायनों में, एक दूसरे के लिए बहुत अलग अलग कारणों के कारण डिपेंड होते हैं। जैसे इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट प्लांट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल्स। सबसे पहली चीज़ तो प्लांट्स से हमें क्या मिलता है भाई? फूड मिलता है, राइट। जितने भी प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं जिनमें फूड हमारे खाने योग्य होता है, वो कहाँ से मिलते हैं? हमें फूड प्लांट से मिलते हैं। सिंस एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो दे आर इंटायरली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल्स। अब इसी वजह से एनिमल्स, देखो अपन तो डायरेक्ट हम देखो अनाज उगाते हैं, हम अनाज उगाते हैं, ठीक है, मगर हम अनाज बनाते नहीं हैं। ठीक है। तो हम अपने से अनाज बना नहीं सकते, उगाते हैं, राइट। तो उगाने पे हमको फूड देता कौन है? पौधा देता है, राइट। तो जो फिर इसी कारण से क्या होता है, जितने भी एनिमल्स होते हैं या तो वो प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं या फिर वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे को खाते हैं। वेल, प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स। देखो, एक ट्री में आपने देखा होगा बहुत सारे घोंसले होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग ट्री के नीचे में बैठते हैं,
ठीक है, बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं, चींटियाँ रहती हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ रहती हैं प्लांट्स में। तो क्या हो गया, प्लांट्स ने उन्हें शेल्टर दिया, मतलब एक प्रकार से घर प्रोवाइड किया। ठीक है, वेल प्लांट्स प्रोवाइड ऑक्सीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट प्रोवाइड ऑक्सीजन, एनिमल्स ऑल्सो ह्यूमन्स यूज दिस ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड स्टे लाइव। जितने भी हमारे जानवर हैं, जितने भी प्रकार के जानवर आप यहाँ पर देखने को मिलेंगे, सभी के सभी ऑक्सीजन सांस के रूप में लेते हैं। ठीक है, आप भी जो अभी सांस ले रहे हैं, ब्रीद कर रहे हैं, उसमें कौन सी गैस ले रहे हैं, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कर रहा है, प्लांट्स कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो इसी वजह से हम सभी जिंदा रह पाते हैं। प्लांट्स ऑल्सो रेगुलेट द लीव्स ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फियर। जो प्लांट की जो लीव्स होती है ना माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये प्लांट की जो लीव्स होती है, ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में, देखो हम सांस लिए और सांस छोड़े, तो सांस लेते समय हमने ऑक्सीजन लिया और सांस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड गया। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमने जब रिलीज किया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले लेता है, प्लांट ले लेता है, राइट। वेल, और प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड सांस के रूप में लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो उसका ऑक्सीजन हमें मिल जाता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उसे मिल जाता है, राइट। बाय डूइंग सो प्लांट्स इंश्योर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनिमल्स ऑन प्लैनेट अर्थ। और इसी वजह से प्लांट्स ये ठीक है इंश्योर करते हैं कि हाँ भाई एनिमल्स यहाँ पर रह सकते हैं। दिस शो द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। लुक एट इन दिस पिक्चर, लुक, प्लांट्स प्रोवाइड अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। यहाँ से ऑक्सीजन निकला, हमने ले लिया, और हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया, ये कौन ले लिया, ये ले लिया प्लांट। अंडरस्टैंड? तो ऐसा लगातार चलता रहता है, तो इस प्रकार से हम एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं। ओके, लेट्स टर्न योर पेज। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चेक पॉइंट है, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला, ह्यूमंस एंड बियर्स आर एग्जाम्पल ऑफ। जितने ह्यूमंस हैं और बियर्स हैं, ठीक है, भालू और मनुष्य, ये किसका एग्जाम्पल है, हेर्बिवरस, कार्निवरस, ओमनिवरस। तो ध्यान रखेंगे, इसका पहले हिंदी मीनिंग जान लीजिए। शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं या सर्वाहारी है। सर्वाहारी मतलब जो प्लांट भी खा लेते हैं, फूड भी खा लेते हैं और एनिमल्स भी खा लेते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा। अब अपने आप को सोच के देखिए, हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या क्या चीज़ खा लेते हैं, फूड भी खा लेते हैं, और हम लोग तो मीट भी खा लेते हैं, चिकन भी खा लेते हैं। तो मतलब क्या है, हम कब क्या हैं, सर्वाहारी, जो दोनों चीज़ खा सकते हैं। लेट स्किन, टंग्स, नोज हेल्प्स एनिमल्स टू रिसीव टेस्ट। अब यहाँ पर ऑप्शन है स्किन, टंग या नोज हेल्प्स एनिमल्स टू रिसीव टेस्ट। आपके माउथ में आपको टेस्ट पता किसके माध्यम से चलता है, जल्दी टिक लगाइए, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर। स्किन के माध्यम से कि टंग के माध्यम से कि नोज के माध्यम से, आपको आपके मुंह का टेस्ट किसके माध्यम से पता चलता है, आप लगाइए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, कैट गिव्स बर्थ टू पपी, काम्स किटन। जो कैट है वो किस प्रकार के बच्चे को पैदा करती है, पप्पी, काफ या किटन। तो राइट आंसर किटन। ठीक है, किटन मीन्स होता है, किटन मीन्स आपके कैट का बच्चा, ठीक है, और काफ मीन्स होता है जैसे आपके गाय का बच्चा, और पपी होता है डॉगी का बच्चा, राइट। तो पपी डॉगी का बच्चा होता है, काफ आपके काऊ का बच्चा हो जाता है, और किटन कैट का बच्चा होता है। अंडरस्टैंड? ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पेज। ओके स्टूडेंट्स, ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, अगली वीडियो में इसका एक्सरसाइज मैं सॉल्व करूंगा, बट अभी फ़िलहाल में सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और रफ कॉपी में इसे सॉल्व करने की कोशिश करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिर्फ इतने ही पेज को आप चलिए सॉल्व करिए भाई आज, ठीक है। ये पूरा एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज को ध्यान से पढ़िए और अभी इसे सॉल्व करिए। डन? इतना करके आप रखेंगे, फिर हम अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके पूरे क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को सॉल्व करके आपको समझाएंगे, ठीक है। तब तक आप इसका स्टडी करते रहें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अपने घर में अपनी स्टडी का टाइम टेबल बना लीजिए, टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो नाउ टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।